हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान, जो खुशवंत सिंह की फेमस नॉवेल है। ये 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस नॉवेल में से एक है। ये 1956 में पब्लिश हुई थी। तो नॉवेल को अच्छे से समझने के लिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है जगत सिंह, जिसको जग्गा के नाम से भी जाना जाता है। नोवेल का मेन कैरेक्टर है जो डकैत आलम सिंह का बेटा भी है। इसी वजह से लोग इसे क्रिमिनल समझते हैं, लेकिन दिल से वो बहुत ही एक अच्छा इंसान है। दूसरा कैरेक्टर है नूरन, जो एक मुस्लिम मौलवी की बेटी है। जगत सिंह और नूरन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगला कैरेक्टर हमारे पास है इकबाल, जो एक एजुकेटेड सोशल वर्कर है जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है। नेक्स्ट है हुकुमचंद, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो पार्टीशन के टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो स्टोरी एक छोटे से गांव मानो मजरा की है। इस गांव में सिख और मुस्लिम लोग सालों से मिलजुल कर रहते हैं। उनके बीच कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। गांव की लाइफ इतनी शांत है कि लोग अपना रूटीन भी ट्रेन के हिसाब से चलाते हैं। मॉर्निंग ट्रेन आती है तो लोग उठ जाते हैं और इवनिंग ट्रेन के बाद अपना काम खत्म करते हैं। एक रात कुछ डकैत गांव के मनी लेंडर लाला रामलाल का मर्डर कर देते हैं। अगली सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जग्गा और इकबाल को अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच पार्टीशन का वायलेंस पंजाब के अलग अलग इलाकों में बढ़ जाता है। इसके बाद एक दिन मानो मजरा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं होती। जब ट्रेन के डोर्स खोले जाते हैं तो उसमें सिर्फ डेड बॉडीज होती हैं। ट्रेन में सफर कर रहे सभी हिंदू और सिख पैसेंजर्स को रास्ते में मार दिया जाता है। ये हॉरिफाइंग सीन देखकर पूरा गांव शॉक में आ जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पहली बार मानो मजरा के लोगों के दिलों में डर और नफरत पैदा होने लगती है। जो सिख और मुस्लिम सालों से एक साथ रहते आए थे, उनके बीच भी शक और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मानो मजरा के सभी मुस्लिम्स को सेफली पाकिस्तान भेजा जाएगा। इसमें नूरन भी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। इसी बीच जग्गा जेल से रिहा होता है। तब उसे पता चलता है कि नूरन पाकिस्तान जा रही है और कुछ लोग उस ट्रेन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब वो एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी नॉवेल का सबसे इमोशनल और मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। अटैकर्स का इरादा था कि एक मजबूत रस्सी ब्रिज पर बांधकर ट्रेन को रोका जाएगा और हमला करा जाएगा, लेकिन जग्गा अपनी परवाह किए बिना ब्रिज पर चढ़ जाता है और रस्सी काट देता है। उस पर गोलियां चलती हैं, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। रस्सी कटते ही ट्रेन ब्रिज पार कर लेती है और पाकिस्तान पहुंच जाती है, लेकिन इस बहादुरी के काम में जग्गा अपनी जान गंवा देता है। नोवेल के एंड में वही जग्गा जिसे लोग क्रिमिनल समझते थे, वही सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। और इसी के साथ खत्म होती है ट्रेन टू पाकिस्तान की ये दिल छू लेने वाली कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।